ड्यूटेरियम एक्सचेंज। देखो ड्यूटेरियम एक्सचेंज में क्या होगा, जैसे अपन को पता है बेटा ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, OH नेगेटिव और पानी के साथ क्या बन जाता है, इनका ये बनता है, एक कीटो होता है, अब यहां ध्यान दो बेटा, ये क्या है, ये आपस में इक्विलिब्रियम पे, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां से हाइड्रोजन हट रहा है। देखो अगर हम कीटो से इनॉल में जा रहे हैं तो कार्बन का हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन पे लग रहा है, और अगर हम इनॉल से कीटो आएंगे तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटेगा, कार्बन पे लगेगा, मतलब हाइड्रोजन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये हाइड्रोजन कहां से रिमूव होता है, ये सॉल्वेंट से, जो अपन OH नेगेटिव या H2O लेते हैं। यहां से क्या होता है, ये क्या करता है, OH नेगेटिव क्या करता है, इसका हाइड्रोजन निकालता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होकर रेजोनेंस करके इस पे नेगेटिव जाता है। ये तो होता था, देखो यहाँ पे होता क्या था बेटा, यहाँ पे CH2H, और ये जो OH नेगेटिव है ये H प्लस इसका एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, ये निकल के कहाँ गया, HC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, गया कि नहीं गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करके ऊपर पहुंच रहा है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से ये क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, और क्या बना ले रहा है, ये HCOH, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये हट रहा है, ये हाइड्रोजन रिमूव होके सॉल्वेंट का हाइड्रोजन यहां लग रहा है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा कर दूं, अब मैं अगर ऐसा कर दूं कि मैं आपसे ये बोल दूं कि HC डबल बॉन्ड O CH3, और मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे OD नेगेटिव या D2O ले लो, अब क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन हटना और हाइड्रोजन रिमूव होना है वो सॉल्वेंट के थ्रू हो रहा है। यहां पे ये बताओ, यहां पे हाइड्रोजन लगेगा, वो सॉल्वेंट का लगेगा, यहां से हटेगा, ऐसी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगी हमेशा। तो इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो होगा क्या, जहां पे आपका ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वहां पे हाइड्रोजन किसका लग जाएगा, डी का लग जाएगा। तो ऐसे बार बार प्रोसेस होगी, एक बार हटेगा, दो बार हटेगा, तीन बार हटेगा, और अगर अपन इसको बहुत टाइम के लिए छोड़ देंगे क्या होगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन हटके डी से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि वहां पे, तो यहां पे क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O CD। तो हमें ध्यान क्या रखना है बेटा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, देखो आप क्या करते हो, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाते हो, अब नेगेटिव चार्ज बनाओगे वो रेजोनेंस करेगा, फिर यहाँ नेगेटिव पहुंचेगा, फिर यहां से डी से लेगा, फिर रिवर्स होगा, फिर नेगेटिव बनेगा, फिर डी लग जाएगा यहाँ पे। तो लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा, लॉन्ग टाइम बाद क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट, जहां पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहां क्या करना है हमें, H हटा के डी लगाना है। जहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पर H हटा के D लगा देना है। अब नेगेटिव चार्ज देखो ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह काम करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट से अपन बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास ऐसा आ जाए बेटा, अब देखना मेरे पास ये है पहला, दूसरा CH3 ई डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे मैं आपसे बोल दूं OD नेगेटिव और D2O,
ऐसा बोल दें तो कहाँ कहाँ नेगेटिव आएगा? ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, तो इसके हाइड्रोजन पूरे गायब कर दो। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये भी अल्फा है कि नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव जनरेट होगा, तो इसके हाइड्रोजन गायब कर दो, तो क्या बन जाएगा? CD3, सी डबल बॉन्ड ओ, CD3। कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए? 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम 6। तीसरा आप सोचना, मान लो अगर ऐसा हो तो P2, अगर ऐसा हो तो अभी बताओ कौन कौन से हाइड्रोजन है जो रिप्लेस, कौन कौन से हाइड्रोजन है जो आपके टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट करेंगे? ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है। अभी बताओ ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर ये बताओ ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो आप मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? अगर ये टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट करेगा तो आपको बस ऐसे ध्यान देना है कि CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसा है कि नहीं है? तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा? एक नेगेटिव यहां बनेगा, तो जब ये रेजोनेंस करके जाएगा तो नेगेटिव यहां भी बनेगा कि नहीं बनेगा? एक नेगेटिव यहां भी बनेगा, और ये एक नेगेटिव यहां भी रहेगा। कितनी जगह नेगेटिव आ रहे हैं? 3 जगह। जहां जहां नेगेटिव आ रहे हैं वहां वहां हम चाहे डायरेक्ट, एक तो अल्फा की वजह से नेगेटिव आएगा, और एक जब अगर वो अल्फा रेजोनेंस में जाएगा तो वो भी अपना नेगेटिव जनरेट करेगा। तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। क्या क्या कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं? 3 और 3 6 और एक 7। जहां जहां नेगेटिव बनेगा क्या बन जाएगा इसका? CD3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H CD3। कितने? 7H रिप्लेस बाय फोर्थ। ये आप बताना सोच, ऐसा है।
यहां पर भी नेगेटिव आएगा। अल्फा हाइड्रोजन पहचानना है और उसको ऑक्सीजन तक नेगेटिव पहुंचाने के लिए जहां जहां नेगेटिव बनेगा, पहले अल्फा हाइड्रोजन देखो। अल्फा हाइड्रोजन का नेगेटिव ऑक्सीजन तक पहुंचाने के लिए जहां जहां नेगेटिव आएगा वहां वहां हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम प्लेस करना है। अल्फा हाइड्रोजन देखो और अल्फा हाइड्रोजन के नेगेटिव को, अल्फा अल्फा कार्बन के नेगेटिव को ऑक्सीजन तक पहुंचाने के लिए जहां जहां नेगेटिव आएगा वहां वहां हाइड्रोजन किस हो जाएगा, में कहां कहां आएगा। एक यहां बनेगा नेगेटिव, ये रेजोनेंस करके यहां जाएगा, और एक ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यहाँ जाएंगे बेटा, इसके इसमें कितने हो जाएंगे, 5। दो यहाँ के, दो यहाँ के, 5 हाइड्रोजन 5 आएगा। यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये अल्फा है कि नहीं है, तो ये हो गए। यहाँ यहाँ से नेगेटिव यहाँ जनरेट होगा कि नहीं होगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अभी रेजोनेंस करेगा तो एक बार नेगेटिव यहाँ आएगा, ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव यहाँ हो गए। एक इसका, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो रिप्लेस क्या होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पर भी एक, टोटल कितने हो गए, 6। 6 हाइड्रोजन। 6th, 6th, 6th वाला सोचो, 6th वाला, समझ में है क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है जो टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो हमने यहां देखा कि भाई ये वाला अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन सा वाला बेटा, ये तो डायरेक्ट लगा था, एक ये पार्टिसिपेट कर सकता है और एक ये पार्टिसिपेट कर, जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करके ऊपर पहुंचेगा। अब ये रेजोनेट करके कहाँ कहाँ नेगेटिव जनरेट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और जहां पे जनरेट करेगा वहां पर भी रिप्लेस होगा। ऐसे ही ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपके टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ से ऊपर पहुंचाने के लिए नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा, रेजोनेंस करोगे तो एक बार यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। ऐसे यहाँ से होगा तो ये दो ये रिप्लेस होंगे, दो ये रिप्लेस होंगे, दो दो 4 और 2 6। इसमें बताओ इसमें कौन कौन से हाइड्रोजन है जो टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट करेंगे। एक ये वाला करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और
ये नहीं कर पाएगा। ये पार्टिसिपेट करेगा टोटो मैनेजमेंट में? नहीं करेगा। अगर ये टोटो मैनेजमेंट, ये 3 टोटो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कोई कर रहा है क्या? और ये तो अगर ये रेजोनेंस में, अगर तो यहां पे नेगेटिव जनरेट होगा, यहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव, और जब रेजोनेंस करेगा तो एक बार नेगेटिव यहां जनरेट होगा। अब इनमें हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं। 2 हाइड्रोजन यहां है बेटा, ये 2 हाइड्रोजन यहां है कि नहीं है? यहां पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन। क्या यहां कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, हाँ रिप्लेस ही नहीं होगा। टोटल कितने होगा बेटा? 8 एच। समझ में आया? तो सिंपल क्या करना होता है, वो हाइड्रोजन हटा दो जो टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट कर रहा है और नेगेटिव बना दो। वो हाइड्रोजन हटा दो जो टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट कर, नेगेटिव बना दो। नेगेटिव रेजोनेंस करके जहां जहां जाएगा टोटोमेरेज के थ्रू, वहां वहां क्या होगा आपका, हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होगा? ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो। हमें वो हाइड्रोजन हटाना है जो जो आपका टोटोमेरेज में पार्टिसिपेट करेगा, और उसको रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे पहुंचाने के लिए जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। ये लिख लो, एक आध दो कुछ एग्जांपल होते हैं ऐसे। एक ये भी अपन को मिल सकता है ऐसे। तब यहाँ पे नाइट्रोजन भी अपना टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। नाइट्रोजन भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये अपन ने लिखा था नोट बना के, फंक्शनल आइसोमर टोटोमर कहलाता है। साइनाइड में आर की आर आर इक्वल टू एच हो जाएगा तो ये बन जाएगा। चलो जल्दी लिखो। अब अपन बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट
देखो, ऐसे कंपाउंड, या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है। अरेंजमेंट कैसे स्पेस में अलग अलग, अपन बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में कौन कौन से बताए थे? कन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ने बताए थे दो टाइप के, कौन कौन से? आई एंड ऑप्टिकल। अपन पढ़ने वाले हैं कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसो, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसो। बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान
देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहलाते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ बैलेंसीज अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। अब बैलेंसीज अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है, ये यही तो अपन को पढ़ना है। डेफिनेशन से ही काम चल जाता तो फिर डेफिनेशन नहीं लिखा देते। डेफिनेशन तो क्या है, कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं। यही प्रिपेयर ये लिख लिया, इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है, तक अपन समझेंगे। समझ लोगे तो आपको फिर डेफिनेशन की कोई जरूरत है। अब यहाँ पे बाद में लिखना, पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सर एक बर्ड, भारी भरकम बर्ड यूज हुआ है, बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो पहले अपन ये देख लेते हैं सर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है। ध्यान दो पहले, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ये है क्या। ये बताओ, जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लो बेटा अपने पास बॉन्ड दिए गए, अपने पास देखो यहाँ, जैसे मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड की अगर अपन बात करें, सिंगल बॉन्ड में देखो रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है? क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है? नहीं है। देखो आराम से रोटेट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? ये रोटेशन वाला सिस्टम। और अगर मुझे मान लो इस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है तो दो तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन जो देखने वाले हैं इन जनरल दो तरीके। एक क्या कर दूं बेटा, पाई बॉन्ड ले आओ। देखो दोनों के बीच में पाई बॉन्ड ले आए, पाई बॉन्ड लेके आए तो क्या अभी रोटेट कर पाएगा? नहीं। क्या इनके बीच में रोटेशन हो पा रहा है? नहीं, रोटेशन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक पाई बॉन्ड होता है तरीका रोटेशन को रोकने का, एक और अपने पास तरीका होता है। एक क्या करें, जैसे 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 ये एटम रोटेट नहीं कर पा रहे ना, हम रोटेशन रोक दिया। क्यों? क्योंकि अगर यही सिंगल बॉन्ड होता तो रोटेट कर जाता। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे रोटेशन पॉसिबल ना हो। रोटेशन पॉसिबल है, क्या ये अपना जीआई में जा पाएगा? नहीं जाएगा। रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये आ जाएगा। देखना, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और तरीका है जिससे हम रोटेशन को रोक सकते हैं। अगर वो हम लोग चेक करें, जैसे मान लो अपने पास ऐसा कुछ है, मान लो अपन ने क्या किया बेटा, इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया। रिंग बना दी, रिंग बन गई। देखना, क्या रिंग बनाने के बाद क्या मैं इनमें रोटेशन ले पाऊंगा? क्योंकि जैसे ही मैं इनको घुमाने की कोशिश करूंगा ये रिंग टूट जाएगी। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हम कहाँ बोल सकते हैं, एक तो मेरे पास पाई बॉन्ड हो तब रोटेट नहीं करेगा, और एक साइकिल हो, रिंग में भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश, जैसे अगर मैं इसको उठा के यहां ले जाने की कोशिश करूंगा, देखो रिंग टूट जाएगी। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ अपन को इन जनरल देखने को मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड के बीच में। और अगर दो एटम, जैसे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ मिलेगा बेटा? अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मान लो मुझे ए
एक्स और वाई के बीच में अगर मुझे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए और बी के बीच में रोटेशन, ये रोटेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये कब नहीं हो पाएगा? पाई बॉन्ड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में क्या डाल दो? पाई बॉन्ड डाल दो। ये कर सकता हूं कि नहीं कर? और सेकंड, एक्स एंड वाई आर पार्ट ऑफ रिंग के पार्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच में पाई बॉन्ड है, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा? और मान लो अपन ने ऐसी कोई 5-4 मेंबर की रिंग बना दी, 5 मेंबर की रिंग बना दी, यहाँ एक्स बना, वाई बना दिया, ऐसे अपन ने रिंग में करें, क्या अब रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये है कि उनमें रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल ना हो। सर ये कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है? ये अपना पाई बॉन्ड में नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड में, क्योंकि पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड में ऐसा होता है, बीच में ऐसे मूव कर सकता है। पाई बॉन्ड में क्या होगा? एक और आ जाएगा मेरे पास। पाई बॉन्ड में क्या होगा? एक और बॉन्ड मेरे पास ऐसे आ जाएगा। मान लो एक और बॉन्ड मेरे पास ऐसे आ गया, तो क्या भी रोटेट करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। अगर दो बॉन्ड है तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन आराम से हो जाए। एक तो हमने क्या बात कर ली बेटा, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, और एक रिंग का पार्ट है। रिंग में कोई भी एटम आ रहे हैं तो उनमें रोटेशन, इनमें जैसे ये अपने पास कितनी बेटा, जैसे मान लो अपने पास ये रिंग दी हुई है, अपने पास ये 4 की है, 5 की है, 6 की, ये कोई भी एटम आपस में रोटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं इसको रोटेट करने जाऊंगा ये टूट जाएगा, रोटेट करने जाऊंगा ये बॉन्ड ब्रेक हो। और वही अगर मान लो ये सिंगल होते तो आराम से घूमते रहते हैं, सुनेंगे कि नहीं? देखो, ये अपन को ध्यान देना है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का पार्ट है तो ये अपने पास, अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब दो एटम के बीच में रोटेशन ना हो। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, तो जिन दो एटम के बीच में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख रहे हैं उनके बीच में रोटेशन नहीं होना चाहिए। अगर दो एटम आपस में रोटेट कर रहे हैं तो फिर उनमें जीआई डिफाइंड नहीं, जीआई डिफाइंड नहीं। जीआई डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है हमें? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देख। सर ये जैसे अगर हम लोग बात करें तो सर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन कौन दे सकता है? आप मुझे टिक करके बताना कहां कहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट बताओ सबसे पहले। कार्बन कार्बन के बीच में पॉसिबल है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पॉसिबल है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में है, कार्बन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के बीच में है क्या? और भी बस मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जीआई शो करेंगे, बस मैं बोल रहा हूँ कि क्या आरआर है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है सर, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कुछ भी ले सकते हो आप चाहो तो। कार्बन और डबल बॉन्डेड सल्फर है सर, इसमें सब में क्या है? अपना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्योंकि इसमें क्या है? मल्टीपल। क्या इनमें है? कार्बन कार्बन की रिंग ले ली आप, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर। मान लो आपको ऐसा दे दें, यहाँ नाइट्रोजन लगा दें, क्या इसमें है? इनमें कोई से भी एटम ले लो, इनमें कोई से भी एटम ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, ये हो गए। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कहाँ कहाँ मिलता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आपको आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? इनमें मिल सकता है, या तो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड हो या रिंग हो। इन जनरल अपन इनकी बात करते हैं, हो गया। कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनमें अपन बात करें कि उनमें भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे ये क्या है? अपनी सिंगल रिंग हो गई। अगर मैं दो रिंग को एक साथ फ्यूज कर दूं ऐसे करके, क्या इनमें इनमें रोटेशन पॉसिबल है?
क्या इनमें रोटेशन पॉसिबल है? नहीं है। इनको बोलते हैं अपन स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। इनमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मान लो ऐसे अगर मैं बहुत सारे बॉन्ड एक साथ ले लूं तो क्या इनमें रोटेशन पॉसिबल है? बताओ कि ऐसे हमने बहुत सारे बॉन्ड एक साथ ले लिए, ये कहलाते हैं एलीन। एलीन सिस्टम। इन सब में इन सब में आर आर पॉसिबल नहीं। रोटेशन रिलेटिव या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आर आर मतलब इनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रोटेशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपन को दिमाग में क्या सेट करना है कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? जब भी हम ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल की बात आएगी। अरे जब ऐसी रिंग एक साथ फ्यूज कर दो, और भी आ सकती हैं एक दो, जब मोर देन वन रिंग को फ्यूज कर दो, कनेक्ट कर दो, स्पाइरो कहलाते हैं। जैसे ये हो गया, ऐसे ऐसे करके आपको दे दी। एक रिंग को, दो रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन होना चाहिए, ये सब क्या कहलाएंगे? स्पाइरो। स्पाइरो कम क्या कहलाते हैं बेटा? स्पाइरो कम। स्पाइरो कम। दो रिंग के बीच में जब एक कार्बन कॉमन होता है तो उसको स्पाइरो टाइप का बनता है। एक रिंग थी, इसका ये वाला कार्बन इसमें भी कॉमन है, इसमें ये रिंग चार की, तीन की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, पांच की भी हो सकती है, छह की भी हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मालूम चल गया कि भाई रोटेशन पॉसिबल नहीं हो। सेकंड अपन देख रहे हैं, वैलेंसी या अपन बोलते हैं टर्मिनल वैलेंसी। अक्रॉस दी आर आर, वैलेंसी और टर्मिनल वैलेंसी। वैलेंसी लिखा। मान लो
अपने पास बेटा ये डबल बॉन्ड है, ये आर आर है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है। अब इसकी जो वैलेंसी बच रही है, इसकी वैलेंसी कौन कौन बच रही है, दो वैलेंसी बची कि नहीं, ये जो वैलेंसी है, ये डिफरेंट, जैसे ये वैलेंसी है, अगर यहाँ पे अपन ने कोई कोई मान लो अपन ने यहाँ पे ए एटम लगाया, यहाँ पे ए से डिफरेंट होना चाहिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दूसरा कोई डिफरेंट अदर देन ए, ये आपस में अलग होनी चाहिए। और यहाँ इसका इससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे सी ले लो, चाहे यहाँ पे डी ले लो, जो कुछ भी, आपको तो बस ये देखना है कि जो आपने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सिस्टम है उसके टर्मिनल, ये टर्मिनल हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बैलेंसी अलग, ये हो गया तो ये क्या होना चाहिए, बी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू, मुझे इसको इससे कंपेयर करना है, मुझे किसको किससे कंपेयर करना है बेटा, ध्यान से सुनो, ये आपस में कंपेयर करना है, ये सेम नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का जो कार्बन पार्ट है या जो एटम पार्ट है उसकी बैलेंसी, मुझे इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी कंपेयर नहीं करनी है, मुझे कौन सी कंपेयर करनी है, बार बार बोल रहा हूं किसको, ये दोनों देखना, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। मान लो यहां पे सी और डी है, सी इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू डी, ये मुझे आपस में कंपेयर, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ए यहां ए भी आ सकता था, यहां बी भी आ सकता था, समझ में आया, मुझे कौन देखना है, जो आपका जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का जो एटम पार्ट है उसकी टर्मिनल वैलेंसी, जो वैलेंसी वो क्या होनी चाहिए, आपस में सेम, अगर सेम होंगी तो फिर जीआई आपका नहीं होगा, ये डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी अक्रॉस दी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पहला सिस्टम क्या है, पहला पार्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा अपना ये है कि जो टर्मिनल वैलेंसी हैं, जो वैलेंसी आ रही है अक्रॉस दी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला जो एटम है उसकी अक्रॉस टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। सर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, देखो अब मैं बता रहा हूं कैसे ज्योमेट्रिकल की बात होती हो गया। तो मान लो अपन एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई आपसे बोल दे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोल, मान लो अपने पास कंपाउंड एक ही है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये दिया है, एंड अब आपसे बोले कि हीलियम है, हाइड्रोजन, दोनों में रिलेशन क्या है, देखना। अब यहां से अपना थोड़ा दिमाग घूमना चालू हो जाएगा। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ये बताओ, C2H2 कभी क्या लिखोगे, C2H2। अब आप सोचोगे मे बी इनमें कुछ अरेंजमेंट डिफरेंट, आप मे भी सोचोगे कुछ एटम अलग लगे हो, पहले एटम से क्या लिखा है, कार्बन और ड्यूटेरियम, यहां पर भी पहले कार्बन से, सॉरी पहले कार्बन से क्या लिखा है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, यहां पर भी पहले कार्बन से हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, यहां पर भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और दूसरे वाले से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, लगाया कि नहीं लगा। तो ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई पोजीशन चेंज हुई हो या आपका कोई फंक्शन ग्रुप चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर आइसोमर है ही नहीं है। स्ट्रक्चर आइसोमर क्यों नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम है, पहले कार्बन से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, पहले कार्बन से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, क्या ये स्ट्रक्चर आइसोमर है, फिर भी आपको देख के लग रहा है यार कुछ ना कुछ तो अलग है, क्या अलग है, आप बोलोगे सर स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग हो गया, ये तो सेम है, तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सर, अब आप क्या बोलोगे सर यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड है कि नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 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 कहां चले गए, अपोजिट साइड, और ये अपने आप नहीं जा सकते, आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये मूव कर गए होंगे, मूव कर नहीं सकते, क्यों नहीं मूव कर सकते, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
सर अभी ऐसे हैं, मन किया होगा तो लटक गए होंगे, टेढ़ा हो गया होगा। दो चीज, अब वैसे मान लो कि ऐसा है, बीच में रोटेशन पॉसिबल है, तो ये हाथ मेरा ऐसा ही मिल सकता है और ऐसा ही मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसा मिलेगा तो बोलोगे सर रोटेशन है, रोटेशन पॉसिबल है तो मूव कर गया होगा। अब मान लो बीच में रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, एक एक ऐसा है और एक अपोजिट है, अब इनको आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि जो मॉलिक्यूल है उनमें उनमें आपके ऐसे मान लो बीच में अपन ने क्या किया, एक ऐसा है, ऐसे मॉलिक्यूल को आप एज्यूम करो ऐसा है अपने पास, दो पेन लगे हुए हैं तो रोटेशन पॉसिबल है नहीं है, दो हाथ, दो आपके पंजे यूज हो रहे हैं, दो पेन यूज हो रहे हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा सिस्टम है। अब बताओ अब इसको आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोल सकते कि ये डिफरेंट है, आप क्या बोलोगे सर दोनों टर्मिनल पे दो हाथ हैं, बीच में दो पेन है, इसमें भी दो पेन है और इसमें भी दो पेन है, अब इनको आप क्या रिलेट करोगे? इनको इनमें क्या बोलोगे सर? जो रोटेशन तो हो नहीं सकता है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस आपने क्या किया, आपने स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दिया। अब मैं कैसे स्पेस में अरेंजमेंट चेंज की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, दोनों फिंगर्स के बीच में, ये जो फिंगर इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, और जैसे ही ऐसे करूंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मुझे कैसे मालूम चल रहा है कि अरेंजमेंट चेंज हुआ है? डिस्टेंस से। अभी आप देखो यहाँ पे जो सिमिलर है या कोई भी ग्रुप पकड़ लो, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? एच एच। मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? L1। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? इनके बीच में डिस्टेंस कितना बोल दिया? L2। तो क्या L1 इक्वल टू L2 है? कभी भी अगर ऐसा हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, टर्मिनल बैलेंस ही डिफरेंट है, यहां भी अलग यहां भी अलग, तो दो कोई भी ग्रुप अपन ने पकड़ ली, ऐसा नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे ये बना लेता, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये अपन ने सिमिलर टाइप की, मान लो ये मैं इनको भी पकड़ता, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, यहाँ पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में डिस्टेंस बढ़ गया। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है, तो ये जो कंडीशन है, ये पूरी की पूरी कंडीशन किसकी होती है? जीआई की। सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, टर्मिनल बैलेंस ही अलग होना चाहिए, और जो भी आप दो सिमिलर ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो उनके बीच में एरियल डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसे? एरियल। एरियल जानते हो? शॉर्टेज डिस्टेंस, अपन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ऐसा नहीं ऐसे घूम के आ गए, ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है। एरियल डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस ले लो दो एटम के बीच में, टर्मिनल बैलेंस ही। गिवन जो भी आपने दो टर्मिनल बैलेंस ही सेलेक्ट की हैं उनमें क्या होना चाहिए? एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। देखो सर हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस ही डिफरेंट होनी चाहिए? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बैलेंस ही डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे मान लो अपन ने ये किया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, यहां पर भी हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, अब बताओ क्या होगा? यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है। मान लो आपने पहले एक एक कंपाउंड ऐसा दे दिया एच एच, और यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ एच कर दिया, बताओ ये दोनों क्या है? सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी L मिल रहा है और यहाँ पर भी L2 मिल रहा है। जैसा डिस्टेंस यहाँ है वैसे ही डिस्टेंस यहाँ है, सेम होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें कभी ये डिस्टेंस, इनका हाइड्रोजन 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 का डिस्टेंस कभी सेम होएगा? ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये दोनों बैलेंस ही सेम हो गई थी, और ये दोनों बैलेंस ही सेम हुई तो चाहे इसको ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा ही नहीं। इसलिए सिंपल तरीके से हम लोग क्या करके रखते हैं, जब भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना होता है तो ये थर्ड वाली कंडीशन तो अपन बहुत कम देखते हैं, दो ही कंडीशन में काम हो जाता है। सिग्नल रोटेशन होना चाहिए और टर्मिनल बैलेंस ही क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अगर देखो अगर ये बैलेंस ही सेम हो जाती तो अभी आप क्या बोल रहे हो? अभी क्या बोलोगे? जैसे मान लो ये है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या ये जीआई शो करेगा? ना कर पाएगा, क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस ही नहीं मिला। अभी आप क्या बोल रहे हो? यहां पे देख के क्या बोल रहे हो? एओडी अपोजिट है, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? एचओडी अपोजिट है कि नहीं है? इसमें भी तो एचओडी अपोजिट है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये दो बैलेंस ही सेम थी, ये दो बैलेंस ही क्या थी बेटा? सेम थी। अगर ये बैलेंस ही अलग होती तो फिर अगर जैसे ही मैं इसको अगर चेंज करके दूसरा कंपाउंड दिया होता, अब आपसे बोला जाए कि बताओ इन दोनों कंपाउंड को आपस में क्या बोलोगे? क्या है ये? सेम तो है नहीं है, आइडेंटिकल तो है नहीं है, फिर इनको क्या रिलेशन दोगे? इनका फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं, बस हमने क्या किया? स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दिया।
देखो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लगाया, इससे भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लगा, बस हमने क्या किया, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ऊपर वाले में, इस वाले में हाइड्रोजन को ऊपर रखा है, ड्यूटेरियम को नीचे रखा है, और यहाँ पे क्या रखा है, ड्यूटेरियम को ऊपर, हाइड्रोजन को नीचे। यहाँ पे क्या किया, बस अपन ने स्पेस में अरेंजमेंट चेंज किया है, अपन ने एटम का पोजीशन चेंज नहीं की, ना पेरेंट चेंज चेंज की, ना हमने पोजीशन की, ना फंक्शन ग्रुप चेंज किया। जैसी जैसा यहाँ पे आए, जैसे बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, वैसे इसने, इस वाले कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम, इस वाले ने भी सेम बनाया है, बस अरेंजमेंट चेंज किया। ये आपस में क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे बेटा, जीआई के लिए कंडीशन क्या है बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कंडीशन फॉर जीआई, पहला क्या है, आरआर होना चाहिए, दूसरा क्या है, डिफरेंट टर्मिनल वैलेंसी अक्रॉस दी आरआर। थर्ड क्या होना चाहिए, टर्मिनल वैलेंसी के बीच में एरियल डिस्टेंस अलग होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस। कोई आती है और बहुत सिंपल है, स्टिक रोटेशन रहेगा, ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। बहुत कम केस होते हैं कि ये टर्मिनल बैलेंस ही डिफरेंट हो जाए और वो जीआई शो ना करे, वो अपन अलग से पढ़ लेंगे। तो अपन को दिमाग में से ये थर्ड वाला पॉइंट तो अपन को ज्यादा सोचना ही नहीं है, अगर ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो थर्ड वाला हो जाता है। कुछ स्पेशल केस होते हैं वो अपन अलग से लिख, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर इस केस के लिए मुझे इस पॉइंट पे जाना है। इन जनरल अपना काम 90% काम वन और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ही हो जाता है, थर्ड वाला पॉइंट आपको स्पेशल केस में जाना होता है, वो मैं बता दूंगा स्पेशल केस कौन से होते। बाकी में अगर आप ये दोनों चेक करोगे तो इनसे ही अपन को मालूम चल जाएगा जीआई है या नहीं। एरियल डिस्टेंस वाले पे कुछ ही पॉइंट पे जाना होता है, वो अपन को पता रहेंगे कौन सा पॉइंट है, कि अपन पूरा पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। और इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, सिस, तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। सिस कौन से होते हैं, सिमिलर देखो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है कि नहीं है, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें सिमिलर ग्रुप कहाँ हो, सेम साइड। ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट साइड। इस मतलब सेम और ट्रांस, देखो सिमिलर ग्रुप थे, यहाँ पे क्या पहुंच गया, अपोजिट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये ऊपर है, ये कहाँ पहुंच गया, नीचे। ये नहीं सोचना कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाल दो। सेम साइड मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके अक्रॉस दो ग्रुप को पकड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड सी, H3, यहाँ पे H, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे सी, क्या ये बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा, तो पहले देख के बताओ क्या ये जीआई शो करेगा।
जीआई के लिए क्या देखना है सबसे पहले, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, टर्मिनल बैलेंसी सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट, टर्मिनल बैलेंसी सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट है कि नहीं है, ये नहीं करने सेम, हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस जो, क्यों बताओ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस 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 कार्बन एटम के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो क्या इसकी टर्मिनल बैलेंसी सेम है, नहीं है, क्या इसकी टर्मिनल बैलेंसी आपस में सेम है, नहीं है, मतलब ये जीआई वो करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये सिस है कि ट्रांस है, आप ये बताओ कि इन दोनों में कौन से ग्रुप सेम है, CH3 और CH3 सेम है कि नहीं है, ये सिस है कि ट्रांस है, सिस फॉर्म, पर ही तो है दोनों, अरे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमने देखा कि भाई सभी कंडीशन पॉसिबल है, हमने क्या किया, इस वाले एटम और इस वाले एटम में बैलेंस ही चेक की, इसमें भी CH3 इसमें भी CH3, कलर हुआ कि नहीं हुआ, अब ये दोनों या तो ऐसे हो सकते हैं या तो नीचे हो सकते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, सेम साइड है तो क्या कहलाएंगे, सिस, अच्छा ये सोच के बताना ये क्या होगा, ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा, कि नहीं करेगा, करेगा क्यों, क्योंकि सर RR है, और आर आर के बीच में इन दोनों कार्बन, तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी सेम है क्या, नहीं है, क्या सेम है, सबसे पहले ध्यान दो क्या करना है, हमें ये नहीं पकड़ लेना है कि सर ये रिस्ट्रिक्ट रोटेशन वाला पार्ट है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन वाला पार्ट है, इसकी वैलेंसी अलग है, इसकी वैलेंसी अलग है, ये अलग है, इसकी वैलेंसी फ्लोरीन है और एक ब्रोमीन, तो क्या ये आपस में सेम है, नहीं है, क्या ये आपस में सेम है, नहीं है, अब इसमें मुझे देखना है कि सिस है कि ट्रांस है, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, फ्लोरीन, और यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी ब्रोमीन, यहां पर भी, तो फ्लोरीन फ्लोरीन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, चाहे इसको देख लो चाहे उसको देख लो, जो सिमिलर है उसको पकड़ लो, तो ये भी सिमिलर, तो ये कैसा बन रहा है बेटा, ये बताओ, डांस करने से पहले क्या ही है कि नहीं वो देखो पहले कंडीशन, कैसे, सर ये तो जंप कर गया, खड़ा हो गया, ये तो बेटा था अभी, है क्यों, क्या करोगे, सबसे पहला क्या देखना है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है सर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये है रिस्ट्रिक्ट, आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कौन कौन एटम है, ये दोनों, इन दोनों की वैलेंसी Br और H अलग, ये भी Br और H अलग, अभी तो सिस है कि ट्रांस है, तो हम क्या देखेंगे यार, ये ब्रोमीन पकड़ लो या हाइड्रोजन पकड़ लो, क्योंकि दोनों में भी सेम आ रही है, Br क्या है, सेम साइड है कि नहीं, अब ऐसे नहीं करने लगा सर, हम तो ये तो ऊपर वाली देखते थे, हमें क्या देखना है, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके अक्रॉस जो सेम साइड है कि अपोजिट साइड, ये भी Br इस साइड है और ये वाला भी Br इस साइड है, तो क्या बन जाएगा ये, समझ में आया, एटलीस्ट एक बैलेंसी दोनों साइड सेम होनी चाहिए, या फिर ऐसे एटलीस्ट वन बैलेंसी सिमिलर इन बोथ साइड, एटलीस्ट वन बैलेंसी, में क्या हो जाएगा, वन बैलेंसी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए उस साइड, क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक चीज और ध्यान देना, नोट बना के लिखना। लॉन पेयर आल्सो करे ग्रुप और बैलेंस। लॉन पेयर को भी अपन क्या मानेंगे, कोई ग्रुप या बैलेंस ही मान। जीआई देखते हैं तो क्या करते हैं बेटा, जब भी हम जीआई देखते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं और उसके अक्रॉस ग्रुप देखते हैं। जल्दी करना है।
लिखते जाओ, टिक करते जाओ, यस या नो, बस दो ही तो आंसर है। 50-50 चांस है सही होने का। आ रहा है, हो गए। पहला वाला करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्यों? क्योंकि सर ये आर आर है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये एच है और ये एच है, बैलेंस ही अलग अलग हुई, करेगा। ये वाला
नहीं करेगा, क्योंकि सर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन इसकी बैलेंस ही सेम हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नहीं करेगा। ये वाला करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले क्या, आर आर है, रोटेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, सी एच थ्री, और यहाँ पर भी सी एच थ्री, बैलेंस ही सेम हो गई कि नहीं हो गई, देखी नहीं। फोर्थ में हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन लोन पेयर और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो ये फोर्थ ऐसा बन सकता है ना, एच यहाँ कर दो, लोन पेयर यहाँ कर, एक एच यहाँ कर दो, सी एच थ्री यहाँ कर दो, बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये वाला, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर हैं और लोन पेयर को आप एक ग्रुप मान सकते हैं, लोन पेयर को अपन एक ग्रुप की तरह कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम है तो नहीं। सिक्स, क्यों नहीं करेगा, ये करेगा, करेगा कि नहीं करेगा सर, करेगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। ये वाला क्यों नहीं करेगा, सी एच थ्री और एम ई अलग है, सी एच थ्री अलग है, सेम ही है, नहीं करेगा, क्यों, ये भी एम ई मतलब मिथाइल, ये अब ऐसे नहीं देखने लगना सर, ये अलग है, ये क्या करोगे अब इसे, हम ऐसे, ये है इसमें, अब अच्छे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में किसको किससे चेंज करोगे, लीनियर है कि नहीं है। अब लीनियर में आप, आपको क्या करना है, आइसोमर क्या होंगे, स्पेस में अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट कैसे चेंज होगा स्पेस में, एरियल डिस्टेंस तो फिक्स ही है, L1। वैसे कहाँ इसमें क्या हो रहा था कि भाई को इनको उठा के यहाँ कर दे रहा था, इनको उठा के ऊपर नीचे कर रहा था, तो एरियल डिस्टेंस चेंज हो रही थी, इसमें क्या एरियल डिस्टेंस चेंज हो पाएगी कभी, ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है, लीनियर, अब लीनियर है तो भाई कैसे भी कुछ कर लो, चाहे ऐसे ले लो चाहे वैसे ले लो, क्या एरियल डिस्टेंस चेंज होने वाली है, दो बैलेंस ही है ही नहीं है, दो डिफरेंट बैलेंस ही होनी चाहिए, यहाँ पे तो एक ही बैलेंस ही है। ट्रिपल बॉन्ड अपना जीआई शो करेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जीआई शो नहीं। ये वाला क्यों, क्योंकि इसके पास अभी एक लॉन पेयर है। ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि कार्बन के पास लॉन पे नेगेटिव होता है, मतलब लॉन पेयर, नेगेटिव मतलब लॉन पेयर, करेगा, ये अलग, ये अलग, हटा दें। नेक्स्ट लिखो, जीआई इन साइक्लो एल्केन्स में, साइक्लो एल, ये अपन लगभग किसमें देख रहे थे, एल्कीन में देख रहे थे, डबल बॉन्ड में, डाई साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। ये बताओ, जैसे ही साइक्लिक सुना तो आपके दिमाग में एक चीज आई कि भाई रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अभी आपको बताया था साइक्लिक में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, तो मान लो अपने पास ये दिया हुआ है, साइकिल है, क्या इन कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल है, नहीं। जितने भी कार्बन एटम साइकिल के पार्ट हैं उनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, मान लो ऐसे ही बना के दे दिया, आपसे आपसे बोल दिया कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो अब आप क्या करोगे, आप अब इनकी अब बैलेंसी देखने जाओगे, बैलेंसी देखने जाओगे कि नहीं जाओगे, तो आपने क्या देखा, इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो, एक हाइड्रोजन ये, 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 एक हाइड्रोजन ये। अभी बताओ, मतलब ऐसे समझो कि अपने पास साइक्लो एल्कीन कैसा है, ध्यान से देखना, साइक्लो एल्कीन अपने पास कुछ ऐसा दिया है बेटा, मेंबर का हो गया।
अब इससे मुझे दो हाइड्रोजन लगाने, तो एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे जाएगा। ऐसे ही इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसा रहेगा साइक्लिक कंपाउंड ऐसा। एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन, इसकी दो वैलेंसी है, दोनों हाइड्रोजन है। इसकी दो वैलेंसी है, दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन है। इसकी दो वैलेंसी है, दोनों हाइड्रोजन। क्या ये जीआई शो कर पाएगा? तो अगर आप किसी दो एटम के अक्रॉस चेक कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन क्या इनकी वैलेंसी डिफरेंट है? क्या इसकी वैलेंसी डिफरेंट है? नहीं। क्या इसकी वैलेंसी डिफरेंट है? नहीं है। इसकी भी वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, तो क्या ये जीआई शो कर पाएगा? नहीं। जीआई शो करने के लिए क्या चाहिए आपको? एटलीस्ट दो एटम के बीच की वैलेंसी डिफरेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे अपने पास ये है, जैसे मान लो अपन ने ये बनाया, ये जीआई शो नहीं कर पाएगा। ये बताओ, क्या मैं आपसे बोलूं यार मैंने ऐसा किया, एक काम करो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, यहाँ पे फ्लोरीन डाल दिया, क्या अब ये जीआई शो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब दिक्कत, चलो सर इस कार्बन की तो बैलेंस ही डिफरेंट हो गई, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, क्या अदर की हैं? भाई मुझे कंपेयर करने के लिए एक और चाहिए कि नहीं चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो आप दो एटम ले रहे हो उनके अक्रॉस क्या होनी चाहिए? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या ये जीआई शो कर पाएगा? ध्यान दो, आप में से समझो, क्या ये जीआई शो कर पाएगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कर पाएगा क्या? सर ये तो डिफरेंट है, जिससे कंपेयर करोगे वो भी तो डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे सर इस कार्बन की तो डिफरेंट हो गई, क्या इसकी डिफरेंट है? नहीं है। इसकी डिफरेंट है? नहीं। तो अगर मुझे साइक्लो एल्केन में अगर मुझे जीआई शो कराना है तो एटलीस्ट दो कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। एक की डिफरेंस से काम चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर करोगे, अब ऐसे ही मान लो आप इसको कंपेयर करने जा रहे हो, मान लो ये ऐसे बना हुआ है, तो अगर मैं बनाऊं तो ऐसे हमने बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे बना दिया। चार में जैसे मान लो अगर मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूं बेटा कि ये, क्या ये करेगा? ध्यान से देख, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या ये शो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? हाइड्रोजन। अब कैसे होगा? देखो ऐसे मान लो कि ये अपने पास ऐसे हो गया बेटा, अभी देखो, अभी ये सेम साइड है कि नहीं है? सेम साइड हो सकते हैं। और यहाँ पे एक इमेजिन करो, यहाँ पे एक और एटम है, एक और एटम मान लो अपने पास ऐसे, और एटम ऐसे दिया हुआ, देखो ऐसे हैं, देखो ऐसे हैं कि नहीं है? अगर ये ऐसे, अभी ये दोनों क्या है? सेम साइड है। ये कैसा, कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा सिस। अगर मैं इसको उठा के तो अगर मैं नीचे कर दूं, क्या हो जाएगा? ट्रांस होगा कि नहीं हो? अब ऐसा सोचो कि ये रोटेशन इनमें आ नहीं पा रहा है। अभी देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के रिस्ट्रिक्ट रोटेशन वाले ये दोनों एटम है। मान लो इसको अगर मैं ऐसा कर देता, तो अगर मैं ये जो ब्लू वाले को अगर मैं व्हाइट से ही रिप्लेस कर दूंगा, व्हाइट वाले को हाइड्रोजन इमेजिन करो, अब बताओ क्या अभी शो कर पाएगा? ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो भाई अभी ये इसको अगर मैं उठा के नीचे भी ले जाऊंगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो अपने पास अगर साइक्लो एल्केन है तो हमें क्या चेक करना है? कोई दो एटम मिल चाहिए, दोनों की वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। इसमें एक की डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट नहीं है, तो कैसे आप शो करा पाओगे? तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ली, यहाँ पे डाल दिया, मान लो है कि नहीं है, ऐसा आ गया, ये डिफरेंट, ये कैसा बन जाएगा? ट्रांस। कौन सा? अगर ये ब्लू पर होता तो सिस। ये क्यों शो कर पा रहा है? क्योंकि इस पूरी रिंग को अपन ने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मान लिया, और दो एटम के बीच में हमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट दो एटम के बीच में, साइक्लिक साइक्लो एल्केन में एटलीस्ट दो एटम के बीच में, दो एटम की क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट टू एटम मस्ट हैव डिफरेंट वैलेंसी। दो एटम की डिफरेंट वैलेंसी होनी, वेनिंग वैलेंसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये अपना जीआई शो कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अब जैसे अपने पास आया, मैं आपसे बोल रहा हूं,
ऐसे अपन ने 4 मेंबर का बनाया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये अपन ने क्या लगा दिए बेटा, हाइड्रोजन, ऐसे लगाया कि नहीं लगाया, समझ रहे हो? 4 मेंबर की देंगे, चारों हाइड्रोजन ऊपर जा रहे हैं, 4 फ्लोरीन नीचे जा रहा है, ये बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? दोनों क्या है अभी नीचे सेम साइड है, इसके अक्रॉस, इन दोनों कार्बन एटम के अक्रॉस जीआई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जीआई अपना शो कर देगा। मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, पेंटागन बना दूं, यहाँ ओ एच, यहाँ फ्लो, यहाँ एच, यहाँ ओ, तो शो करेगा कि नहीं करेगा? अब सुनो पहले, अब ये नहीं सोचना कि आजू बाजू में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या रिस्ट्रिक्ट रोटेशन में, क्या इनके बीच में रोटेशन पॉसिबल है? नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि आजू बाजू वाले में ही हर एक कार्बन, जैसे मान लो अपनी 6 मेंबर रिंग है ना, अगर मेरे पास 6 मेंबर रिंग है तो मैं इसको और इसको भी पकड़ सकता हूं, मुझे तो बस ये देखना है कि जिन 2 एटम को मैं पकड़ रहा हूं उनमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो बगल वाला हो, चाहे बाजू के बाजू वाला हो, चाहे बाजू के बाजू वाला, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मान लो ऐसे मेरे पास रिंग में बहुत सारे एटम, या फिर मान लो मेरे पास बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम में मुझे फर्स्ट और फिफ्थ में देखना है, फर्स्ट और फिफ्थ में क्या नहीं होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी अगर रोटेशन नहीं है तो वो जीआई के लिए एलिजिबल है। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने ये देखा यार, यहाँ पे दोनों बैलेंस ही सेम है, यहाँ पे दोनों बैलेंस ही सेम है, यहाँ पे दोनों बैलेंस सेम है, इसकी बैलेंस ही अलग है, इसकी बैलेंस ही अलग है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। मैं इसको इसको क्यों नहीं कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि एलिजिबल क्यों नहीं है, कि उसकी इसकी बैलेंस ही सेम, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, एक हाइड्रोजन, इसके भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे, इसके भी। मुझे रिंग में वो 2 एटम पकड़ने हैं जिनकी बैलेंस ही डिफरेंट है, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? मुझे रिंग में कौन से एटम पकड़ने हैं जिनकी बैलेंस ही डिफरेंट हो। अब मुझे बताओ, इसकी और इसकी बैलेंस ही डिफरेंट है कि नहीं है? अभी बताओ, तो क्या ये जीआई शो कर पाएंगे? कर लेंगे। अगर मुझे रिंग में अगर 2 एटम ऐसे मिल पा रहे हैं जिनकी वैलेंसी डिफरेंट है, तो वो जीआई के लिए एलिजिबल। इसमें क्या था, इसमें सर एक भी एटम ऐसा नहीं था जिसकी वैलेंसी डिफरेंट थी, सर इसमें सिर्फ एक ही एटम था। इसमें कितने थे? 2 थे, तो ये हो गया था। जैसे इसमें क्या है, इसमें 2 एटम है, इसमें कितने हैं बेटा? 2, ये भी अपना जीआई शो करेगा। मान लो कोई आपको ऐसा दे दे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, बताओ तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो 3 3 आ गए, 1 2 3, ये आपस में कर सकते हैं, ये दोनों आपस में कर सकते हैं, ये दोनों आपस में कर सकते हैं, कहीं पर भी एक जीआई आ जाएगा तो हम जीआई करेगा कि नहीं करेगा? साइक्लिक कंपाउंड देखो, साइक्लिक कंपाउंड में हर एक कार्बन एटम अपना एलिजिबल है जीआई शो कराने के लिए। वो कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी डिफरेंट है वो आपका जीआई में आ जाएगा। और कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 कार्बन एटम की वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, तब अपन जीआई। समझ में आया? ये अपना जीआई शो करेगा। तो क्या इन साइक्लोएल्किन, तो क्या होना चाहिए, साइक्लोएल्किन में हर एक कार्बन एटम जीआई तो करने के लिए एलिजिबल है, बस कंडीशन क्या है कि उनकी बैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर आपको जीआई शो कराना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन एटम की बैलेंसी मुझे डिफरेंट चाहिए है। 2 कार्बन एटम की क्या चाहिए? बैलेंसी डिफरेंट चाहिए। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम की क्या चाहिए बेटा? बैलेंसी डिफरेंट चाहिए। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्या ये कार्बन एटम जीआई के लिए एलिजिबल है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। मान लो अपने पास ऐसे दिया है बेटा, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन। कौन से 2 एटम हैं जिनके अक्रॉस जीआई आएगा? कौन कौन से? अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3, कौन कौन से? 1 और 3 के बीच में 2 क्यों नहीं आ पाएगा? बैलेंस ही सेम है।
वन क्यों नहीं आ पाएगा, बैलेंस है में, तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में 1 और 2 ही अपना क्या है, जीआई के लिए एलिजिबल है। ये जीआई शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा। एक किसके अक्रॉस, 1 एंड T1 एंड कौन सी फॉर्म है, सिस है कि ट्रांस है, दोनों सेम साइड हैं तो सिस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म है। और अगर आपसे पूछा है ये वाली कौन सी फॉर्म थी, देखो इसमें ओ एच ऊपर है, इसमें ओ एच नीचे है, तो कौन सी हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, ट्रांस हो जाएगी। अब जैसे यहां पे 1 बोल दें, यहां पे 2 बोल दें, यहां पे 3 बोल दें। जैसे कोई आपसे बोलेगी बताओ C1 और C2 के बीच में कौन सी फॉर्म है, C1 और C3 के बीच में कौन सी है बेटा, सिस। ऑल आर सिस, सभी सिस हैं। मान लो ये ऊपर होता तो ये और ये ट्रांस, ये भी ट्रांस, जैसा रहेगा वैसा अपन बोल देंगे। समझ में है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख लो बैलेंस ही डिफरेंट है। अगर रिंग है, अगर मेरे पास क्या है बेटा, साइक्लिक रिंग है या साइक्लो एल्केन, तो आपको क्या देखना है, साइक्लो एल्कीन में एटलीस्ट 2 कार्बन पकड़ने हैं जिनकी वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। आया समझ में। अगर वो ऊपर हैं तो सिस, एक ऊपर एक नीचे सेम साइड के तो ट्रांस। समझ में आ गया। आई इन साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन और एल्कीन जानते हो क्या होता है, एन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, और एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अब जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये क्या है, साइक्लो एल्केन, और ये क्या है, एल्कीन। साइक्लो, ऐसे ऐसे कर करके अप टू 7 कार्बन, 7 कार्बन मेंबर तक, सातवीं कौन सी होगी, 7 ऐसे बनेगी, ज्यादा होगा, बनेगा कि नहीं। 3 से लेके 7 तक, 3 कार्बन टू 7 कार्बन, नो। अब डबल बॉन्ड है, अब देखो डबल बॉन्ड है लेकिन जीआई शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जीआई शो कराने के लिए मुझे ऐसे चाहिए, अगर ये ऐसी रिंग है तो क्या रहेगा, सिस, ऐसे ऐसे ये रिंग, ऐसे ऐसे रिंग बना लो। और ट्रांस बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे रिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। अब होता क्या है, 7 मेंबर तक, ध्यान सुनना, 7 मेंबर, अगर आप सोचो कि अगर इसका मुझे ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनेगा, 4 मेंबर का, 4 मेंबर का ट्रांस ऐसे बनेगा, देखो 1 2 3। अब ये इस कार्बन को इससे बॉन्ड कराना पड़ेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं हो जाएगी, क्या ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा, क्या ऐसा बॉन्ड मिलेगा आपको देखने को। तो अप टू 7 मेंबर तक जीआई शो ही नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जीआई शो कराने के लिए एक सेम साइड चाहिए और एक अपोजिट साइड चाहिए। सेम साइड वाले तो बन रहे हैं लेकिन अपोजिट साइड वाला, देखो ये वाला तो बन रहा है, देखो 3 मेंबर में ये बन गया, यहां डबल इमेजिन करो, ये क्या है, डबल बॉन्ड, ऐसे बन सकता है, 4 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, 7 का। लेकिन अगर मुझे 4 का सिस तो ऐसा पॉसिबल है, ट्रांस बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये वाली उंगली और ये वाली उंगली को मुझे कनेक्ट करना है, क्या सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा रहता है। तो अप टू 7 मेंबर तक कोई जीआई शो ही नहीं करते। जीआई क्यों नहीं शो कर रहा, जीआई कब बोलोगे, जब उसका सिस मिले और उसका ट्रांस भी मिले, तब जीआई बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो अप टू 7 मेंबर तक नो जीआई, और क्यों, ओनली दिस फॉर्म, नो ट्रांसफॉर्म।
ट्रांस उसका आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? ट्रांस बनाने के लिए, अब आप खुद सोचो बेटा कि मेरे पास ऐसा मान लो कि इस मुझे पांच मेंबर का ट्रांस बनाना है, पांच मेंबर का ये सिस तो आपको मिल गया, लेकिन अब सोचो इसका मुझे ट्रांस बनाना होता, ये ऐसे जाता, ये ऐसा, और ट्रांस में ये वाला कार्बन एटम कहां जाता, तभी तो ट्रांस बनता। तो क्या ये बॉन्ड बना पाते ऐसे करके? ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती तो ये बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो अगर हम साइक्लो एल्केन की बात करें तो 7 मेंबर तक जीआई होगा नहीं। कोई आपसे बोले क्या ये जीआई शो करेगा, यहां देखो, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्यों? कितने मेंबर की रिंग है? 6 की, नो जीआई। जीआई शो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपसे पूछे कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म? सिस फॉर्म बोल दोगे बस, लेकिन ये जीआई शो नहीं, 8 मेंबर से शो करता है। अब साइक्लो एल्केन में जीआई इन रिंग की बात कर रही है, की बात चल रही, नो जीआई इन रिंग में कभी जीआई। अब आपको देखो, हमें क्या मालूम है कि सर कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखेगा तो वो जीआई के लिए, देखो अब आप सोच रहे हो कि सर ये वाला जो डबल बॉन्ड है जीआई के लिए एलिजिबल है, क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, है कि नहीं है? वैलेंसी अलग अलग है, स्ट्रिक्ट रोटेशन डबल बॉन्ड भी, लेकिन ये डबल बॉन्ड जीआई में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांस बनेगा ही नहीं। ये भी नहीं जाएगा डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी नहीं जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 7 मेंबर तक इसमें क्या होती है, अगर मैं इसका ट्रांस बनाता हूं तो स्ट्रेन बहुत आती है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म मिलता ही नहीं है। और ट्रांसफॉर्म नहीं मिल रहा है मतलब जीआई इसका नहीं, जीआई ये शो नहीं करेगा। अप टू 7 मेंबर तक साइक्लो एल्कीन के जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड ऑफ साइक्लो एल्कीन डज नॉट शो जीआई अप टू 7 में। 7 के बाद ये आ जाते हैं पिक्चर में। 7 के बाद ये पिक्चर में कैसे आते हैं, ध्यान दो। अब एक चीज ध्यान देना, C8 आई C3 से लेके C7 तक, नो C3 टू C7, 3 मेंबर से लेके 7 मेंबर तक, किसकी बात कर रहे हैं? एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, नो जीआई, ओनली अकेला में। C8 से C11 तक जीआई शो करेगा। में क्या होता है, सिस इज मोर स्टेबल ट्रांस, समझ में आया? और C12 से लेके जो भी चल रहा है जीआई शो करेगा, लेकिन कौन सा रहेगा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन, ये जीआई शो करेगा क्या? ये जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब जीआई इन साइक्लोएल्कीन और पाई बॉन्ड ऑफ साइक्लोएल्कीन के पाई बॉन्ड की बात चल रही। अगर साइक्लोएल्कीन के अंदर अगर कोई पाई बॉन्ड है तो वो जीआई कब शो करेगा, कब नहीं करेगा? जैसे मान लो अपने पास ऐसा है बेटा, ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा है, दो है, दो पाई। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड, साइक्लिक का ही डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? काउंट करो कितने हैं, यहां से काउंट करना चालू करो, 1 2 3, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 12, 14, 15, 16, 17, 12 और 4 16। अरे भाई 3 कॉर्नर होगा, 1 2 3, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कितने हो गए? 12, 13, 14, 15, 16, 16 कार्बन एटम है।
तभी कौन सा है C16, GI शो करेगा कि नहीं करेगा? ये भी GI शो करेगा, हाँ सर, ये भी GI शो करेगा, ये भी GI। ये बताओ इसमें से कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है? कौन सा सिस है, कौन, तो GI तो शो कर रहा है, हाँ सर करेगा। कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, जल्दी बताओ। तो कैसे पकड़ोगे ये बताओ। अब आप देखना, ये तो डबल बॉन्ड के बीच में क्या एंगल होता है, 120 होता है कि नहीं होता है, sp2 कार्बन। तो ये बताओ ये हाइड्रोजन यहां आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस साइड जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे जब भी मैं ऐसे डबल बॉन्ड में बनाता हूं, अगर एक बॉन्ड यहाँ है तो ऑटोमेटिक दूसरा बॉन्ड लगभग 120 एंगल पे हो। ये बॉन्ड मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये बॉन्ड मैं कहां ले जाऊंगा बेटा, दो बॉन्ड ऐसा है तो तीसरा बॉन्ड कहां जाएगा, यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, मतलब ये कौन है, सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म। यहां आओ, यहां पे आए, दो बॉन्ड ऑलरेडी है तो तीसरा बॉन्ड कहां जाएगा इसका, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसका कहां जाएगा? अब बताओ ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। कौन से ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये? मेंबर कितना है, 16, 12 से 11 से ज्यादा ट्रांस, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। कौन सा, अगर इसको 1 बोले और 2 बोले तो कौन सा स्टेबल है, स्टेबल कौन सा रहेगा, स्टेबल 2 ग्रेटर देन 1। समझ गए? होमवर्क में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के IQ लगाने हैं, है ना, वो लगाना चालू कर दो।